बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गर्मियों में अगर आपका भी नाश्ता करने को दिल नहीं करता तो ये रेसिपी बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। और ये इसमें वेजिटेबल्स ऐड होती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो जाती है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम ये पराठे जो हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पराठा नहीं है, बस बेसिकली अंडे का पराठा है ये। तो चलें जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप बेसन। इसमें ऐड करूँगी अंडे, 3 अंडे इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम पसंद हो तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है प्याज, एक चॉप किया हुआ प्याज था दरमियाने साइज़ का, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, इनको भी बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स इसलिए ज़्यादा ऐड कर रही हूँ कि हेल्दी भी होती हैं और गर्मियों में तो इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, तो वेजिटेबल्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड की है हल्दी मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड की है। 1 टीस्पून इसमें ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च, सॉरी 1/2 टीस्पून थी। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून ही नमक मैंने इसमें ऐड किया है। ज़ीरा साबुत ऐड किया है। ज़ीरे का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। काली मिर्च ऐड की है। पानी अब हमने इसमें ऐड करना है, टोटल 1 कप पानी है। पहले हम थोड़ा डालेंगे तो, लेकिन वैसे इसमें ओवरऑल 1 कप पानी गया था और इसको हमने साथ ही मिक्स करना स्टार्ट करना है। जो हमने बैटर रेडी करना है ना तो वो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, एक मुनासिब सी मिकदार होनी चाहिए उसकी। ये देखिए इस तरह से मिक्स हो गया है और देख सकते हैं टोटल मैंने इसमें 1 कप पानी जो है वो ऐड कर दिया था। देख सकते हैं स्पून की हेल्प से भी इसको उठा के कि बिल्कुल परफेक्ट सा इसका जो है टेक्सचर हो गया है। तो अब हमने लेना है एक पैन, उसमें लगाएंगे घी या ऑयल, थोड़ा सा लगा लेंगे। इस तरह से चारों तरफ से लगा लेंगे। पैन हमारा हल्का सा गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्म पैन में नहीं ऐड करेंगे, इससे ये जल जाएगा और अंदर से जो है ये कुक नहीं होगा, बेसन का कच्चापन आएगा। तो इस तरह से हमने इसको फैला लेना है अच्छी तरह, पूरे पैन में हमने इसको फैला लेना है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये देखें हमने पराठा जो है वो अच्छी तरह से फैला लिया है, हमारा जो मिक्सर था वो अच्छी तरह से फैला लिया है। ये देखें, और इस तरह से किनारे इसके अलग कर देंगे। ये इतना ज़्यादा चिपकता नहीं है, बहुत ही ईज़िली ये अलग हो जाता है। तो अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर मैं वैसे पलटती तो शायद ये टूट जाता, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया और इस तरह से प्लेट ऊपर रख के इसको पलट लिया। ये देखें बहुत ही नीचे से अच्छी तरह ये हो गया है। अब हम इसकी ये देखेंगे थोड़ा सा हटा के कि कैसा हुआ है। अभी थोड़ा सा रखेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। दोनों तरफ से कुक होने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग से ब्रेकफास्ट हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत मज़ेदार बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी फैमिली को भी बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए इतना सॉफ्ट था, ये बिल्कुल इस तरह रोल हो रहा था, लेकिन अभी गर्म बहुत था तो इसलिए हाथ चल रहे थे, तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। बहुत ही सॉफ्ट और इजी सा ये बन गया था। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।